अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन एक मजाजी डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट या बैंक इसको कंट्रोल नहीं करती और ना ही कोई दूसरी कंपनी या कोई सारिफ इसको कंट्रोल कर सकता है। बिटकॉइन को दूसरी करेंसी जैसे रुपया डॉलर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यहाँ पर जो इसको अलग करती है वो ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है। मतलब ये सिर्फ इंटरनेट पर है। इसको हम हाथ में नहीं ले सकते, ना जेब में डाल सकते हैं दूसरे नोटों की तरह। बिटकॉइन को इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप नए सारिफ हैं तो आप टेंशन ना लें। बिटकॉइन क्या है वो आप बगैर किसी तकनीकी मालूमात के समझ जाएंगे। बाकी आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की पूरी मालूमात इसी चैनल पर ही मिल जाएगी। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दूसरी करेंसी मतलब पैसों की तरह ही है। जैसे रुपए की कीमत हम सोना चांदी से तयन करते हैं, इसी तरह बिटकॉइन रियाजी से बनता है। पूरी दुनिया के लोग उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं जिससे रियाजी का मसला हल होता है और नए बिटकॉइन बनते हैं। जो फार्मूला है वो कोई भी देख सकता है, जो फ्री है, पर उसको हल करने के लिए आला तरतीब कंप्यूटर की जरूरत होती है। जैसे गवर्नमेंट जो पैसे बनाते हैं उसकी एक हद होती है, उसी तरह बिटकॉइन की भी एक हद है। टोटल बिटकॉइन 21 मिलियन ही बनेंगे, यानी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनेंगे, ये फिक्स है। अभी टोटल 18 बिटकॉइन माइन हो चुके हैं और जैसे जैसे बिटकॉइन माइन होते जाएंगे वैसे वैसे इसको माइन करना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। खालिस बिटकॉइन को माइन होने में 100 साल लगेंगे। बिटकॉइन के लिए दुनिया के किसी भी कोने में हम पैसे भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं, जिसका चार्ज भी ना होने के बराबर है। जब बिटकॉइन को किसी दूसरे एड्रेस पर बेच दिया जाता है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता जब तक सामने वाला खुद वापस ना बेच दे। मुंतकली होता है वो लिंक टू लिंक होता है, मतलब बीच में कोई बैंक क्रेडिट कार्ड जैसी कोई कंपनी नहीं होती, तो उनका जो चार्जेस है वो भी बच जाता है। जो भी पैसे का लेन देन होता है वो कोई कंपनी नहीं करती। जो लोग दुनिया भर में अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन की रियाजी मसावत को हल कर रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर से वो उसके अंदराज करते हैं। जैसे उनको कुछ बिटकॉइन के कमीशन मिलता है, जो ये सब मुंतकली को कन्फर्म करते हैं, उसको माइनर कहा जाता है। बहुत से मुल्कों में बिटकॉइन से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पर पाकिस्तान में अभी हम बिटकॉइन से डायरेक्ट खरीदारी नहीं कर सकते। पर ऐसे बहुत से एक्सचेंज हैं जिनकी मदद से हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं रुपया देकर, या बिटकॉइन फरोख्त करके रुपया ले सकते हैं। बिटकॉइन किसने बनाया? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिनका नाम है सतोशी नकामोटो। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी मदद से बिटकॉइन माइन होते हैं। बिटकॉइन को बनाने का मकसद था एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिसको इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल किया जाए, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, जो तेज और महफूज हो और जिसमें मुंतकली चार्जेस बहुत कम हो। असल में सतोशी नकामोटो कौन है ये कोई नहीं जानता, और ये बिटकॉइन की मालूमात है वो एक ईमेल के जरिए मिली थी। एक बिटकॉइन के 100 मिलियन सतोशी होते हैं, जैसे एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले बिटकॉइन वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ता है, या ब्राउजर से वॉलेट वेबसाइट्स पर जाकर अकाउंट बनाना पड़ता है। वो मोबाइल वॉलेट, कंप्यूटर वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, पेपर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट हो सकता है। जैसे ही वॉलेट बनता है उसकी एक जाती की होती है और उसी जाती की से मुंसलिक पब्लिक की भी हमें मिलती है। किसी ने भी अगर बिटकॉइन लेना होता है तो जो पब्लिक की हमें मिलती है वॉलेट में वो हम उनको देते हैं, फिर वो उस पर बिटकॉइन बेचते हैं तो वो हमारे वॉलेट में आ जाते हैं। जाती की किसी से भी शेयर नहीं की जाती, क्योंकि जिसके पास वो जाती की होती है वो उसमें जितने भी बिटकॉइन है उन तक रसाई हासिल कर सकता है, और जो पब्लिक की होती है वो हम जिससे पेमेंट लेना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कंफर्म कैसे होता है? किसी भी एड्रेस पर जब बिटकॉइन भेजा जाता है तो उसको कंफर्म माइनर करते हैं, जो अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं। बिटकॉइन की मसावत हल करके ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, जो तो उनको उसका कमीशन मिलता है कुछ बिटकॉइन के रूप में। ट्रांजैक्शन कंफर्म हुआ कि नहीं या किसी एड्रेस पर कितने बिटकॉइन भेजे हुए हैं वो कोई भी ब्लॉक चेन पर चेक कर सकते हैं, पर वो किस वॉलेट में है या वो किसका अकाउंट है वो कोई नहीं बता सकता। अब आप समझ गए होंगे ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है और ये इंटरनेट पर काम करती है। ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन को भेजने और वसूल करने के लिए उसके वॉलेट होते हैं, और जो लेन देन होता है वो कोई भी कर सकता है, जिसको माइनिंग कहते हैं, और उस अमल को माइनर देख सकते हैं जो लेन देन को कंफर्म करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बिटकॉइन क्या है इसकी बुनियादी मालूमात तो मिल गई होगी। आगे हम हर एक मौजू के बारे में तफसील में भी जाएंगे। सब चीज़ें काम करती हैं, कैसे हम बिटकॉइन में काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है बिटकॉइन से मुतल्लिक तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा।